तो नर्मदे हर अभी हम मंधाता परिक्रमा पथ पर आ चुके हैं। हमने ममलेश्वर जी के जल अर्पण किया, ममलेश्वर जी को, ओंकारेश्वर जी को जल अर्पण किया है। अब यहाँ का एक और नियम है, त्रिवेणी घाट जो कावेरी और नर्मदा मैया का घाट है, वहाँ पर जल भरना है घर के लिए, और स्नान ध्यान करना हो तो वो भी कर सकते हैं। मंदाता परिक्रमा पथ पर भी बहुत पौराणिक और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल हैं। महादेव के मंदिर है, कई सारे आश्रम हैं और बहुत अच्छा परिक्रमा पथ है ये। इसका भी महत्व है। मानदाता राजा ने का यहाँ पर राज था, उन्होंने यहाँ पर कई मंदिरों की स्थापना करी, उनका महल भी है यहाँ पर। समय समय पर अलग अलग राजाओं का राज रहा उसके बाद। और सबसे महत्वपूर्ण, आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पर तप किया। तो बहुत सारी यहाँ की कहानियाँ हैं। ये नर्मदा मैया, पुरानी रपट, इससे तो पानी जा रहा है। समय समय पर गेट से पानी छोड़ा जाता है यहाँ पर। ओंकारेश्वर डैम है, उस डैम से सुबह ही पानी छोड़ा है, इसलिए पानी का लेवल थोड़ा ऊपर है। ये त्रिवेणी घाट है, यहाँ ओंकारेश्वर और ये कावेरी, ये नर्मदा मैया और ये कावेरी का एक संगम स्थल, त्रिवेणी संगम स्थल कहते हैं इसे। और यहाँ पर भोलेनाथ जी विराजमान हैं। यहाँ पर ये चने की दाल गलाई जाती है। चलो आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। संगम घाट पर ये कावेरी मैया, बहुत तेज प्रवाह यहाँ का, और इधर है नर्मदा मैया। ये देखो, उधर देखो, पार करते हुए उधर चलो। हाँ हाँ, मेरे को जगह देना तुम। हाथ पकड़ के ही चलना पड़ेगा। हाँ, नर्मदे संगम पे स्नान। अब जाएंगे हम ऋण मुक्तेश्वर महादेव। कहते हैं परिक्रमा के बाद पे यहाँ पर सवाया चने की दाल गीली त्रिवेणी संगम से गीली करके भिगो कर लाई जाती है और फिर अर्पित की जाती है। और आपने परिक्रमा में जो भी अन्न ग्रहण किया है, जिस भी आश्रम में आप ठहरे हैं, जिसका भी आपने भोजन अन्न ग्रहण किया है, उससे मुक्ति के लिए यहाँ पर चने की दाल भिगोकर चढ़ाने का एक रिवाज, एक चलन है। तो हमने भी ये हर हर महादेव का सदस्य है। हर हर महादेव।
गया इनका तो लंच लंच हो गया इनका। यह है गौरी सोमनाथ मंदिर, 2 मंजिलों। लेके हनुमान मंदिर। महाराष्ट्र में, जामसौरी में, इलाहाबाद में, यहाँ है और एक जगह और है नाम बोलते हैं। पूरे भारत में 5 जगह पे है। 5 जगह है। तो राज राजेश्वरी मंदिर हम मंदाता परिक्रमा का आधा यात्रा कर चुके हैं, 3.5 किलोमीटर की लगभग की, इतनी ही और बची है और 3 किलोमीटर में हम ओमकारेश्वर मंदिर के नज़दीक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शिव जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है शंकराचार्य जी के निकट, और ये राज राजेश्वरी, यहाँ पर राज राजेश्वरी मंदिर, 11 मुखी हनुमान जी, और यहाँ पर मैया जी का स्थान है। जय हो मैया। तो ये विशाल प्रतिमा जो आपको दिखाई दे रही है, ये आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है, जो यहाँ पर दीक्षा लेने आए थे। अपने गुरु वत्पाद शंकराचार्य से दीक्षा ली थी इन्होंने, 4 वर्ष यहीं पे दीक्षा ली थी, और उनकी एक विशाल प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है जो 108 फीट ऊंची है, जो मंदाता पर्वत पर है। और ओम के आकृति का ये पर्वत है, और इसी के पर्वत के नीचे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नीचे ही शंकराचार्य जी की समाधि है, जो नर्मदा नदी के किनारे, मैया के किनारे है। तो मंदाता पर्वत की परिक्रमा लगभग 7 किलोमीटर है, पूरी हो जाती है 8 किलोमीटर के आसपास, और अभी हम लगभग 4 किलोमीटर चल लिए हैं, 3 किलोमीटर और है। एक द्वार और आ गया यहाँ पर, और अब हम नीचे उतर के फिर वो सामने वाली पहाड़ी पर जाएंगे। बोलो नर्मदे मैया की जय हो मैया। नर्मदे हर जीवन, नर्मदे हर जीवन भर करते रहो यात्रा। तो 4.2 किलोमीटर हो गया है। आज आप सामने जानू कहीं मालूम कितना है चांद सूरज द्वार, बोलो राम राजा राम। सब मूर्तें खंडित हैं यहाँ पर, और क्यों खंडित है इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। ये एक और द्वार है, चांद सूरज द्वार। हाँ? नर्मदे हर। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे में हमारी परिक्रमा जो हमने संकल्प लिया था वो पूरा हो जाएगा, मंदाता परिक्रमा का। और हम क्या करें? अभी सिद्धनाथ 12 द्वारी, बहुत विशाल मंदिर प्रांगण है। जितने भी मंदिर के मोन्यूमेंट है, जो हाथी की संरचनाएं हैं मंदिर के अंदर जितनी भी होती हैं, इन सबको खंडित किया गया है, क्योंकि जितने भी आक्रमणकारी थे उन्होंने सब ने इनको खंडित किया।
नर्मदे हर। नर्मदे हर। फाइनली हमें डैम के दर्शन हो गए। साधो भाई हो साधो भाई, साधो भाई ओ साधो भाई, साधो भाई जीवित ही करो आशा, साधो भाई जीवित ही करो आशा। तो मैया अमरकंटक से निकलकर जब समुद्र में समाती है उसके पहले ऐसे डैम आते हैं। बरगी डैम, इंदिरा सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, महेश्वर डैम, ओंकारेश्वर डैम, जगह जगह डैम बनाकर आधुनिकता को तो हम स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन कई जीव जंतु, कई वनस्पतियाँ और कई ऐतिहासिक नगर, कई ऐतिहासिक मंदिर, कई प्रकार की जड़ी बूटियों वाले जंगल सब समाहित हो गए जल में। तो आधुनिकता ज़रूरी है, लेकिन ऐतिहासिक महत्व भी ज़रूरी है। तो फाइनली हम कुछ मीटर दूर हैं ओंकार जी के मंदिर से, और वहाँ पर जाकर हमारी मनदाता परिक्रमा भी पूर्ण होगी। हम झूला पुल के नज़दीक हैं और देखते ही देखते 12 से 13 दिनों का सफ़र, हमारी परिक्रमा की यात्रा, मैया का आशीर्वाद हमारा मनोबल बढ़ाए रखा। और हमने छोटे से समय अंतराल में, क्योंकि पैदल करने वाले लगभग 3 से 4 महीने इसको लेते हैं सभी तीर्थ स्थान घूमे तो, और हमने केवल 12 दिन में जितना हम घूम सकते थे, जितना हम दर्शन कर सकते थे, जितना हम तीर्थ स्थानों पर समय दे सकते थे, आश्रम में रुक सकते थे, साधु महात्माओं से बात कर सकते थे, वो किया। तो एक नया अनुभव लेके जा रहे हैं हमारे साथ। मैया का आशीर्वाद है और संकल्पित है कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियाँ हमें मैया दें कि हम पैदल करें, और पैदल करने के साथ ही इच्छा है एक बार पैदल करने की भी। और बहुत बहुत आभार मैया का कि उन्होंने निर्विघ्न पूरी परिक्रमा कराई। निर्विघ्न, बिल्कुल। हमें कोई परेशानी ना नहीं तो आई। हेल्थ इशू आए, ना बाइक के इशू आए, ना भोजन के, भूख के, मतलब सब जगह व्यवस्था हमारी ऑटोमेटिक हुई है। तो हमने सुना था कि मैया सब करवाती है, बिल्कुल करवाती है। हम बड़े भावुक हैं इस समय, क्योंकि हमने जो सोचा था, जब शुरू कर रहे थे तो हमने सोचा था कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ रुकेंगे। और ख़ासकर जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो परिस्थितियाँ अलग होती हैं, जब आप अकेले होते हैं तो परिस्थितियाँ अलग होती हैं। और हमने ऐसे टाइम पे परिक्रमा उठाई कि अभी सही तरह से आश्रम भी एक्टिव नहीं हो पाए, तो हमें आधी परिक्रमा में स्टे करने के लिए रेंट पे रूम लेना पड़े, तो भी कोई दिक्कत नहीं उसका। तो बहुत अच्छा लगा हमें एक नए अनुभव के साथ में। और परिक्रमा के कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ओंकारेश्वर डैम के सामने, ओंकारेश्वर मंदिर के नीचे ये बोट है, और इस बोट में हम बोटिंग के लिए आए हैं। और सामने झूला पुल, और कौन सा घाट है वो, इधर बैठे वहाँ बैठे, तो आपके पास ये बराबर है। गोमुख घाट, झूला पुल के नीचे नाव के अंदर, छोटी सी नाव। बोलो नर्मदे मैया की जय, नर्मदे। तो सामने है ओमकारेश्वर डैम, और वीडियो बनाने दो। नर्मदे।
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ये है गोमुख घाट जहाँ पे मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और ये ओमकारेश्वर का पुराना पुल, अभी हम झूला पुल से गुजरे हैं और ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विशाल और ये मानदाता महल है जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास ही बना हुआ है। इस महल का रास्ता किधर से देखने का है? एक नई जानकारी मिली है, मानदाता महल भी जा सकते हैं आप। और ये पुराना पुल है जो बहुत प्राचीन और ये पूरा मानदाता पर्वत है जिसकी परिक्रमा की जाती है। इसका आकार ओमकार की तरह है, इसलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर रखा गया। अभी हम जा रहे हैं संगम क्षेत्र की ओर। नर्मदा मैया दो भागों में बढ़ जाती है, एक कावेरी कहलाती है और दूसरी है नर्मदा मुख्य धारा। और वहाँ पर संगम है, जिसे संगम स्थान कहते हैं। वो पूरा राउंड होता है ना, इधर से घूम के आओ। वो 11 किलोमीटर का राउंड है, पूरी परिक्रमा हो जाती है। कितना रुपये लगता है? 400 रुपये सवारी है, 10 जो भी सामग्री अभी तक चढ़ाए हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग हाथ में जल लेंगे। उनको देखो, उनको दिखाओ, वो देख रहे हैं। नर्मदे हर जीवन भर। ये दंड है जो परिक्रमा में काम आते हैं। भैया बोटिंग करना है क्या? कराए भैया यार, अभी जस्ट करके आए हम। ये गोमुख घाट नर्मदे हर। अभी जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उसमें आपने बात नोटिस करी होगी, हम सफ़ेद कपड़ों में थे। ये धवल वस्त्र पहन रखे हमने। और हमारी जब यात्रा शुरू करी थी 19 तारीख को, तो हम क्लीन शेव थे और अभी हमारी शेव दाढ़ी बढ़ चुकी है। तो परिक्रमा के कुछ नियम हैं, उन नियमों से मैं आपको परिचित कराना चाहूँगा। धीरे धीरे और भी नियम बताऊँगा आपको मैं। सबसे पहला नियम तो यह है कि यात्रा शुरू करते हैं तो आपको दाढ़ी कटिंग जो होती है, मुंडन करवा के यात्रा शुरू होती है। लेकिन हमने बाइक से करी इसलिए हमने मुंडन नहीं करवाया, लेकिन हमने बाल भी नहीं काटे। तो जो शेविंग होती है वो परिक्रमा के दौरान नहीं होती, तो हमने एक नियम वो पालन किया। दूसरा, सफ़ेद वस्त्र पहनना ये आपकी अपनी इच्छा है, स्वेच्छा है। अगर आप पहनना चाहे तो ठीक है, नहीं पहनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक प्रकार का यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से मतलब ये है कि आप अलग से परिक्रमावासी है तो आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा। आपके सफ़ेद कपड़े देखकर ही वो पहचान जाएंगे कि आप परिक्रमा में हैं। तो सफ़ेद वस्त्र पहनना अच्छी बात है, शांति का प्रतीक है, आध्यात्म का प्रतीक है। और यात्रा में आप पुण्य का काम करने जा रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरी भी है। दूसरा, अगर आप पति पत्नी हैं, दंपत्ति के रूप में यात्रा कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना अनिवार्य है पूरी यात्रा के दौरान। और जहाँ से परिक्रमा उठाते हैं उसी घाट पर उसको पूर्ण करना होता है। एक तट परिवर्तन होता है, उत्तर से दक्षिण तट और दक्षिण से उत्तर तट। तो ये आपने वीडियो में देखे ही हैं। एक विमलेश्वर जहाँ समुद्र रत्न सागर है, रेवा सागर संगम वहाँ पर होता है। और एक माई की बगिया अमरकंटक में, नर्मदा कुंड में भी होता है। और ऐसे कई सारे और भी नियम हैं जिनका समय समय पर पालन करना अनिवार्य है। और ये गजानन आश्रम है। परिक्रमावासियों की यहाँ पे सेवा बहुत अच्छी होती है। निःशुल्क भोजन है, 3 दिन पैदल यात्री होते हैं, 3 दिन को रुकने की व्यवस्था है। कल एकादशी है, इसलिए कल यहाँ से परिक्रमा शुरू होगी। तो हम हमारी परिक्रमा पूर्ण करके हमारे घर की ओर निकल रहे हैं बस। तो ये बहुत ही लॉन शानदार वहाँ पर है गजानन आश्रम, गजानन जी का मंदिर। एक काम हो रही है, आ जाओ। नहीं, आ जाओ। ये भक्त निवास है, यहाँ पर रेंट पर दिया जाता है। यहाँ पर भी बंदर आ गए।
तो अब पहली बार बोलेंगे हम, इन वीडियो को हम करते हैं यहीं पे विराम। मैया की आशीर्वाद से अब ऐसी ही यात्राएं हमारी कंटिन्यू चलती रहे, ऐसा हम यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं। और सकुशल यात्रा संपूर्ण होने पर बहुत बहुत परमात्मा का धन्यवाद। और अब धन्यवाद माता को, मैया को कि उन्होंने निर्विघ्न हमारी यात्रा पूर्ण करवाई। और प्रार्थना करते हैं मैया से कि वो हमें ऐसी सेवा का मौका दे कि हम भी जो प्रवासी जाते हैं पैदल या बाइक से, उनकी सेवा कर सकें। नर्मदे हर। नर्मदे